हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन। ये तीसरी क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में परिवहन से आज हम रेल परिवहन की बात करेंगे, और जो रेल परिवहन है उसको पूरा कवर करेंगे इसी क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो रेल परिवहन में जो रेलवे ट्रैक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, पटरियां कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से रेल जो है वो चलती हैं। तो चार प्रकार से चलती है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। अब इनकी लंबाई के बारे में देखते हैं। तो जो ब्रॉड गेज की लंबाई होती है वो 1.67 मीटर होती है। 1.67 मीटर, 6-7 मीटर, 1.67 मीटर होती है। और मीटर गेज की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर लंबाई होती है मीटर गेज की। नैरो गेज की जो लंबाई होती है वो 0.67 होती है। 0.67, 0.67 होती है उसकी लंबाई नैरो गेज की। और जो स्टैंडर्ड गेज होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 1.43 होती है। 1.43 होती है। 1.43 होती है स्टैंडर्ड गेज की लंबाई। मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। जो कुल लंबाई वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की। जो कुल लंबाई है रेल मार्गों की मध्य प्रदेश में वो है 6100 किलोमीटर। अब कुल लंबाई भारत की बात करें तो 65,000 किलोमीटर पूरे भारत में है रेल मार्गों की लंबाई। और मध्य प्रदेश में कितना है? 6100। भारत में है 65,000 किलोमीटर और भारत में है 6100 किलोमीटर। रेलवे जोन की बात करें, रेलवे जोन 18 जोन है पूरे भारत में, और एकमात्र मध्य प्रदेश में है। पश्चिम मध्य रेलवे जिसको बोलेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे मध्य प्रदेश में है एकमात्र रेलवे जोन, जिसको WCR भी बोलते हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। चलिए आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में रेलवे परिवहन की शुरुआत 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्गों का निर्माण हुआ, जो मुंबई से दिल्ली रेल मार्ग का पूरा हुआ। पहला जो रेल मार्ग था वो मुंबई से दिल्ली की ओर गया, जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए गया था। मध्य प्रदेश में सन 1867 में 1867 में सर्वप्रथम इलाहाबाद से जबलपुर रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद से सर्वप्रथम पहली ट्रेन जबलपुर आई, पहली रेलगाड़ी जबलपुर आई 1867 में, 1867 में, MP में। आगे देखें। 1859 में 1859 में 1859 में होलकर है होलकर राजघराने के द्वारा खंडवा से इंदौर मार्ग का निर्माण हुआ, जिसे होलकर स्टेट रेलवे भी कहा जाता है। 1859 में 1859 में खंडवा से इंदौर रेलवे मार्ग का शुरुआत हुआ और ट्रेन चली वहां पे, जिसे होलकर स्टेट रेलवे भी कहा जाता है। 1877 में 1877 में 1859 और उसके बाद 1877 में इंदौर से उज्जैन रेल मार्ग का निर्माण किया गया। इंदौर टू उज्जैन रेलवे का शुरुआत करी गई, जिसे राजपूताना मालवा रेलवे का नाम दिया गया। राजपूताना मालवा रेलवे कहा जाता था जिसे। 1877 में इंदौर से उज्जैन रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया, जिसे राजपूताना मालवा रेलवे कहा जाता था। वर्ष 2000 में, यहाँ देखें, वर्ष 2000 में सतपुड़ा घाटी की प्रसिद्ध नैरो गेज रेल सेवा प्रारंभ करी। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 0.47 होती है, सॉरी 67 होती है, 0.67 होती है, जिसे 1 अक्टूबर 2015 को बंद कर दिया गया था। 2015 में बंद कर दिया गया था। 2000 में
सतपुड़ा घाटी की प्रसिद्ध नैरो गेज रेल सेवा प्रारंभ की गई, जिसे 1 अक्टूबर 2015 में बंद कर दिया गया था। 2000 में शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 2015 को इसको बंद कर दिया गया था। नैनपुर मंडला, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नैनपुर मंडला एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन था। एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन था नैनपुर जिला मंडला। मंडला जिला लगता है नैनपुर। ये आगे देखते हैं। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, 18 रेलवे जोन है, जिसमें मध्य प्रदेश में एकमात्र पश्चिम मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। जिसका मुख्यालय जिला जबलपुर में है। अप्रैल 2000 में इसको बनाया गया था। अप्रैल 2000 में 2003 में, सॉरी 2000 में नहीं, अप्रैल 2003 में इसको प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह 3 डिवीजन में बटा हुआ है: जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन और कोटा डिवीजन। कोटा डिवीजन मध्य प्रदेश में नहीं आता है, हालांकि मध्य प्रदेश का एरिया उससे जुड़ता है। ये अपना रतलाम वाला जो एरिया है मालवा का थोड़ा सा, वो कोटा डिवीजन में जा मिलता है, आता है। 3 डिवीजन है रेलवे जोन के। आगे देखें, भोपाल का हबीबगंज। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन है। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है भोपाल का हबीबगंज। अब ISO क्या होता है? तो ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तथा इसके बाद उसके आगे देखें, तथा ये ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन है भोपाल का हबीबगंज, मध्य प्रदेश का। और 2017 में इसे निजी क्षेत्र के द्वारा बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है। बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है। ये पहला प्राइवेट स्टेशन है मध्य प्रदेश का। प्रदेश का पहला वाईफाई युक्त और कैशलेस रेलवे स्टेशन भी हबीबगंज है। हबीबगंज से कई पॉइंट जोड़ते हैं यहाँ पे। पहला है ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। दूसरा है बंसल, निजी क्षेत्र के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, जिसका नाम बंसल ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम बंसल ग्रुप है। प्रदेश का पहला वाईफाई युक्त और कैशलेस रेलवे स्टेशन भी हबीबगंज है। प्रदेश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जहाँ पे रेलवे की पढ़ाई, पूरा जो पढ़ाई होगी वो रेल के बारे में होगी, वो भोपाल में प्रस्तावित है। भोपाल में प्रस्तावित है प्रदेश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। और देश का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय वो वडोदरा में है। वडोदरा गुजरात में है देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेल, मतलब ट्रेन, भोपाल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस है। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली जो ट्रेन है वो है भोपाल हजरतगंज निजामुद्दीन एक्सप्रेस। नई रेलवे नया मध्य प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन 1 जून 2018 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। 1 जून 2018 को नई रेलवे नया मध्य प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया था। जबलपुर में स्वचालित रेलवे फाटक है जो वाईफाई सुविधा युक्त है। जबलपुर में प्रथम स्वचालित रेलवे फाटक है जो वाईफाई सुविधा युक्त है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रेलवे फाटक है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हैप्पी नारी नामक मशीन लगाई गई है, जिसमें 5 रुपए में 2 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाते हैं। 5 रुपए में 2 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर हैप्पी नारी नामक मशीन के द्वारा। सबसे पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन जो देश का है वो है बेंगलुरु। और जो इंडिया में कुल वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन है उनकी संख्या कितनी है? 5000।
प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। साथ ही साथ जो प्रदेश की सबसे बड़ी जो रेलवे रसोई घर है वो भी इटारसी में ही है। रेल कोच फैक्ट्री देखें तो झाबुआ में प्रस्तावित है और पहली निषादपुरा भोपाल में है। रेल कोच जो फैक्ट्री है, ये रेल कोच फैक्ट्री जो है वो झाबुआ में प्रस्तावित है और पहली जो थी वो निषादपुरा भोपाल में है। अब बात करें रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ पे है, तो सियोली ग्वालियर में है। सियोली ग्वालियर में है। रेलवे स्प्रिंग मतलब ये चीज़, ये जो रहती है वैगन रिपेयर वर्कशॉप। वैगन रिपेयर वर्कशॉप जहाँ पे जो रेलवे कोच रहता है उनका जो रिपेयरिंग का काम होता है वो सतना में होता है। कहाँ पे होता है? सतना में होता है। चलिए आगे देख। हाँ, चलिए देखिए। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बनखेड़ी, तहसील बुधनी, जिला सीहोर में है। बनखेड़ी में है। बनखेड़ी सीहोर तहसील बुधनी लगती है, जिला सीहोर लगता है। वहाँ पे है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। अब आप बोलेंगे रेलवे स्लीपर का मतलब क्या होता है? आपके मन में यही होगा कि जो रेलवे कोच होता है, जो आप रिजर्वेशन कराते हैं, पूरी सीट आपको मिलती है, रेलवे स्लीपर का मतलब वो होता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। रेलवे स्लीपर का मतलब ये जो आप ये फोटो में देख रहे होंगे, दो पटरियों के मध्य में, दो पटरियों के बीच में ये जो पट्टियां बिछाई जाती हैं, दो पटरियों को जोड़ने का जो काम करती हैं, उसको बोलते हैं रेलवे स्लीपर। तीन प्रकार की होती हैं: कंक्रीट, लकड़ी और प्लास्टिक। कंक्रीट सीमेंट की होती है, लकड़ी की होती है और प्लास्टिक की होती है। तीन प्रकार की होती है रेलवे स्लीपर। आगे देखें, ये डेट सेव कर लीजिए। 4 अक्टूबर 2018 को, 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल में 27.87 किलोमीटर और इंदौर में 31.55 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। अब जो रेलवे परिवहन होता है, रेल परिवहन होता है, उसका पूरा का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर होता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर होती है। जो भी निर्णय लेना रहता है वो केंद्र सरकार लेती है। इसमें राज्य सरकार का बिल्कुल भी हाथ नहीं होता है। वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है रेलवे परिवहन के उसमें। तो 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल में 27.87 और इंदौर में 31.55 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई थी। जो जो कि काम अभी प्रगति में है। काफ़ी कुछ काम भी हो गया है भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए। जल्दी आपको वहाँ पे मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी। आगे देखें, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर है। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब ये नहीं होगा कि जो रेलवे स्टेशन को पिंक कलर से पोत दिया और उसको आप बोल रहे हैं कि पिंक रेलवे स्टेशन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब ये होता है कि जो रेलवे स्टेशन का पूरा कारोबार, चाहे वो टिकट काटने से लेकर हो या अन्य काम, पूरा का पूरा जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। पूरा का पूरा जिम्मा महिलाओं का होता है। वहाँ का पूरा जो काम होता है वो महिलाएं देखती हैं। तो उसका मतलब होता है पिंक रेलवे स्टेशन। ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे भी मैं इस वीडियो का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।